यही कह रही थी सोबिया से कि छोड़ के आने की क्या जरूरत थी। भाई जब साथ लेकर गई थी तो साथ ही लेकर आती। सोबिया जी तो बहुत अच्छी है माँ जी, कह रही थी जब तक दिल करे रुक जाओ, वो तो अम्मा ने जबरदस्ती भेज दिया। मैं तो सोच रही थी सोबिया जी मेरे आने पर गुस्सा करेंगी। वो गुस्सा करने वाली कौन होती? अच्छा मुझे ये बता, तुझे यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं माँ जी, परेशानी क्यों होगी, आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे। तू है ही इतनी अच्छी तो हम तुझसे प्यार क्यों नहीं करेंगे। अच्छा ये बता, सोबिया तुझे डांटती तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, सोबिया जी बहुत अच्छी हैं, वो दिल की बहुत बड़ी हैं, वरना कौन करता है अपनी मियाँ की दूसरी शादी। और पता है कह रही थी कि मीर दानियल के सारे काम तुम करोगी। सोबिया कह रही थी? हाँ, वो कह रही थी कि तुम मीर दानियल के दिल में किसी तरह जगह बनाओ, वो बहुत प्यार करते हैं ना सोबिया जी से। पर माँ जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं मीर दानियल के दिल में कैसे जगह बनाऊं। आप बताएं ना कि मैं क्या करूं। वो सोबिया जी से इतना प्यार करते हैं तो फिर मेरे पास क्यों आएंगे, मुझसे बातें क्यों करेंगे। बिल्कुल झल्ली है तू। अरे वो बात नहीं करता तो तू बात कर, जब तू बात करेगी तो वो तेरी किसी बात का जवाब देगा ना। इस तरह तुम दोनों की अजनबियत खत्म हो जाएगी। और सच्ची बात तो ये बेटा कि तेरे और दानियाल के दरमियान में बहुत दूरी है, इसलिए कि हमारे यहाँ दूसरी शादी होती ही नहीं। ये तो तेरी किस्मत कि तू हमारी बहू बन गई। जी माँ जी, मेरी किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी है जो मैं यहाँ आ गई। पता है जब मैं यहाँ आती थी ना तो मैं यही सोचती थी कि अल्लाह ये कितनी प्यारी हवेली है, काश हमारे पास भी ऐसी हवेली होती। कितनी झल्ली है तू। अब हो गई ना अमीर, हाँ मिल गई हवेली। अच्छा सुन, किसी चीज की जरूरत हो ना, पैसा जेवर कपड़ा, तो दानियाल से कह देना। ये बातें करने से भी तो उसके करीब होगी। वाकई? तो फिर मैं मीर दानियाल से कुछ भी कह सकती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए या वो चीज चाहिए? हाँ भाई क्यों नहीं, वो मियाँ है तेरा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो तेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। बस तो फिर ठीक है। माँ जी पता है मुझे एक बहुत प्यारी पाजेब पसंद आई थी, लेकिन मैं ले नहीं सकी, बहुत महंगी थी ना। अब तो मैं मीर दानियाल से कहूंगी, वो मुझे दिला देंगे, है ना? कितना जेवर मिला है तुझे, हाँ? पाजेब की कसर रह गई थी क्या? जी माँ जी, वो बहुत प्यारी है ना, इतनी छुन छुन करके बोलती है इसलिए। अच्छा बाबा, पाजेब भी ले लेना। अरे रानो, तुम यहाँ बैठी हो और दानियल के आने का वक्त हो गया है, और मैंने तुमसे कहा था कि खाना तुमने बनाना है उनके लिए। चलो उठो खाना बनाओ। बना लेगी खाना, पहले तू यहाँ मेरे पास बैठ। सोबिया, मेरा दिल बहुत खुश हुआ बेटा। रानो तेरी बहुत तारीफें कर रही थी। माँ जी, ब्याह कर भी तो इसे मैं ही लाई थी ना, तो क्या ख्याल नहीं रखूंगी इसका मैं? बहुत खुश है दिल मेरा, सुकून हो गया मेरी जिंदगी में। दुआ कीजिए माँ जी कि जल्दी से खुशखबरी मिले, फिर देखिएगा कि कितना सुकून होगा इस हवेली में। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जाओ। बाबा खैरियत, आपने मुझे यहाँ जमीनों पे क्यों बुलाया? मैं ये बताना चाहता हूँ कि औरतों के कान में कोई बात पड़ जाए तो वो बात का बतंगड़ बना देती है, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं बाहर ही बात कर लेते हैं। ये बता, रानो को लेने कब जाएगा तू? वो तो आ चुकी है बाबा, सुबह मुंशी चाचा उसे ले आए थे। अच्छा। देख बेटा, मैं तुझे ये समझाना चाहता हूँ कि मुझे तेरे मामू और उसकी औलाद से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। सोबिया ने मजबूरी की बिना पर रानो से तेरा ब्याह तो करवा दिया, लेकिन वो उसे चैन से रहने दे ये उम्मीद नहीं है मुझे उससे। दानियाल,
तुझे रानों का ख्याल खुद रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि हम गरीब की बेटी पर जुल्म करते हैं। बेटा, सोबिया के साथ साथ रानो भी तेरी बीवी और हमारी बहू है, इसलिए दोनों के साथ बराबर का सलूक रखना। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ गया बाबा। कोशिश करूंगा किसी को शिकायत का मौका न दूं। अब चले बाबा, माँ जी इंतजार कर रही होगी। चलो फिर साथ ही चलते हैं। आ जा। दानी, खाना लगा दी? हाँ लगा दिया। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लें। ये क्या बात हुई? मैं अकेला नहीं खाऊंगा। मैं आपको अकेला खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, रानो खाएगी ना आपके साथ। जाए, वो आपका कमरे में इंतजार कर रही है। तुम्हें भूख नहीं है तो हम बाद में खा लेंगे, मगर रानो के साथ मैं नहीं खाऊंगा। ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। अरे, इसमें रिस्क वाली कौन सी बात है? क्या मसला है? दानी, जाए ना, इंतजार कर रही है वो आपका। अभी तो ये बात कह रही हो ना, बाद में झगड़ा भी तुम ही करोगे। अरे बाबा, नहीं झगड़ा करूंगी। उस दिन के लिए सॉरी, थोड़ी परेशान हो गई थी इसलिए रोक लिया था आपको। और देखिए, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा मुझे। और अब मैं कोशिश करूंगी कि आप दोनों के दरमियान ना आऊं। आपसे ये कहूंगी कि बस आप हम दोनों का ख्याल रखा करें, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दानी, वो बेचारी इंतजार कर रही है आपका। उठे जाए, उठे ना। ओके, ओके। जब तक दानियल मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। और रानो, उससे तो बात करने की तमीज तक नहीं। दानी को क्या छीनेगी मुझसे? आप आ गए? मुझे लगा था आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे। अरे भाई, तुम्हें इंतजार करवा के उसके साथ कैसे खा सकता था? मेरा मतलब है, सोबिया ने बताया मुझे कि तुम इंतजार कर रही हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ खा लूं। थैंक यू। आप बैठे ना। मुझे आपकी पसंद नापसंद हर चीज का पता है मीर जी। आपसे बेखबर नहीं हूं मैं। गुड। तुमने बनाया? सच कहूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं, कहो। ये खाना ना बशारत ने बनाया है, लेकिन सोबिया जी ने मुझे कहा था कि मैं आपको कहूं कि ये मैंने बनाया है। आप प्लीज सोबिया जी से मत कहना, वरना वो मुझे डांटेंगी। नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों से डरा मत करो।
डरना तो पड़ता है। अगर सोबिया जी को मेरी कोई बात बुरी लग गई तो मैं कोई उनके बराबर तो नहीं हूं ना। अरे भाई, तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला, ये बात अच्छी लगी मुझे। और हाँ, आइंदा भी मुझसे कभी झूठ मत बोलना। नहीं नहीं मीर जी, ऐसी नहीं हूं मैं, लेकिन देखें अब आपसे सच बोला ना तो उनसे झूठ बोलना पड़ेगा। चलो छोड़ो, खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं नहीं, पहले आप खाएं, मुझे शर्म आएगी। अम्मा ने कहा है कि बीवी शौहर के साथ नहीं खाती, पहले शौहर खाते बाद में बीवियां खाती हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ खाओ, क्योंकि साथ खाने से बरकत होती है। अम्मा ने ये नहीं बताया तुम्हें? जी नहीं। लो। खाओ ना। कसम से अम्मा, जैसा आपने कहा था ना बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। बल्कि मैंने तो दानियल से यहाँ तक कहा है कि वो रानू के कमरे में ही रहा करे, और वो कहने लगे कि मुझे तो तुम्हारे बगैर नींद ही नहीं आएगी। अब आप ही बताएं कि क्या करूं? अब इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ अम्मा? कोशिश तो कर रही हूँ ना, अब वो माने तब है ना। तेरे होते हुए झिझक तो होती है ना उसे, तो उसे प्यार से समझाएगी तो वो तेरी बात समझ जाएगा कि तू भी यही चाहती है। ऊपर से तेरे अब्बा ने अलग परेशान कर रखा है, हर वक्त एक ही सवाल करते रहते हैं मुझसे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब क्या बताऊं बेटा मैं उनको। तुम्हारी परेशानी समझती हूँ अम्मा, बस तुम किसी तरह अब्बा को यह समझा दो कि थोड़ा सा इंतजार कर ले। चल ठीक है, लेकिन उसके कदम जमने से पहले कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। हाँ माँ, तू फिक्र ना कर, सब हो जाएगा। और ये बता कि सालेहा का रवैया कैसा है रानू के साथ? ज्यादा सर तो नहीं चढ़ा रखा उसे? नहीं अम्मा, उन्होंने क्या चढ़ाना उसे सर पर? वो तो खुद ही बस माँ जी मैं ये कर दूं, माँ जी मैं वो कर दूं। आखिर मुलाजमा थी ना, आदतें तो वही हैं उसकी। बहुत चालाक लड़की है वो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने ये चौंचले करके हवेली में तेरी अहमियत कम कर दे। इतनी अकल नहीं है उसमें, आजमा चुकी हूँ मैं उससे। छोटी छोटी बातों पर तो मुझे समझाना पड़ता है उससे। वैसे सच पूछे अम्मा, मेरी तो सारी फिक्रें ही खत्म हो गई। बीजी, सारे कमरों की सफाई कर दी है, बस मीर शहर का कमरा बाकी है। आप कहें तो उसे भी साफ कर दूं? नहीं नहीं, उसके कमरे में मत जाना। कोई चीज इधर उधर रख दी तो एक हंगामा खड़ा कर देगा वो। तुम जानते तो हो कि उसके कमरे की सफाई खतीजा खुद खड़े होकर करवाती थी। क्या करना है माँ जी, मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। हाँ बेटा, अब ये काम सिर्फ तू ही कर सकती है। यूं तो सारे कमरे साफ हो गए, बस एक साहिर का कमरा ही रह गया है। तो यूं कर, बशारत और जुलेखा को साथ ले जा, उसके कमरे में काफी धूल मिट्टी हो गई है, सफाई करवा दे बेटा। लेकिन माँ जी, मुझे तो अभी दोपहर का खाना भी बनाना है और जुलेखा स्टोर की सफाई कर रही है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर देती हूँ। बशारत तुम चले जाओ, मैं काम देख लूंगी। ठीक है जी। लेकिन रानू बेटा, तू अकेली कैसे? पहले भी तो करती थी ना। मैं कर लूंगी माँ जी, आप बस हुक्म करें। इधर आ। जीती रहे, खुश रहे। मैं काम देख लेती हूँ। तुम तो यही सोच रहे होगे ना मीर साहिर, कि मुझ जैसी लड़की इस हवेली में बहू बनकर आ नहीं सकती। तो देख लो, मैं इसी हवेली में बहू बनकर आ गई। अब आओगे तो देखना, देखते ही रह जाना कि किस शान से मैं इस हवेली में रह रही हूं। तुम्हारे तो होश ही उड़ जाएंगे मीर साहिर।
सोबिया, 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 सोबिया। आप कैसा महसूस कर रही हो तुम? बेहतर हूँ दानी। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब आपकी तबीयत कैसी है? जी बेहतर हूँ। इनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। शी इज प्रेग्नेंट। What?